अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इजाज़ अली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के गेस्ट पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे। क्लास 9 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। आप चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जनाब कहा है फाइंड द सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है और ये मॉड्यूलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस हमारे पास हैं, यानी ऐसी इक्वेशंस हैं विच आर इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस, यानी उसमें मॉड्यूलस हमारे पास मौजूद है 5x - 12 = 7। ये है जनाब इसका फर्स्ट पार्ट। हम सब ये बात जानते हैं, जब भी हम मोड को हटाते हैं तो जनाब प्लस माइनस लगाते हैं। 5x - 12 जिस साइड से हम मोड हटाते हैं उसके अगेंस्ट साइड पर प्लस माइनस लगाते हैं। अब यहाँ दो पार्ट्स बन जाते हैं, एक आइदर की सूरत में और एक और की सूरत में। 5x - 12 हमारे पास है 7 और इसी तरह 5x - 12 यहाँ पर हमारे पास होगा -7, -12 वहाँ जगह होगा +12। 5x 7 + 12 x आ गया 19/5। 5x - 12 इसमें हम जनाब -12 वहाँ जाके बन जाएगा +12। 12 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5, x आ गया 1। दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, दोनों इसके सोल्यूशन सेट में आएंगी, बट हम इसमें चेक करेंगे पहले हमें कौन सी दोनों वैल्यूज ये इसको सेटिस्फाई करती हैं। तो आइए जनाब क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। 5x - 12 = 7। हमने जहाँ x था वो 19/5 पुट किया। 5 से 5 कैंसिल होगा, 19 - 12 हम सब जानते हैं 7 होता है और 7 का मोड 7 होता है। इट मीन्स कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आते हैं जनाब दूसरे पॉइंट पर। 5x की जगह 1 पुट करेंगे, -12 = 7। 5 × 5 -12 जब हम करेंगे तो जनाब -7 आएगा और मोड करने पर 7 आएगा। दोनों में आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड ऑब्टेन हो रही है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आवर सॉल्यूशन सेट इज 19/5, 1। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आया। तो याद रखिएगा इन तमाम सवालात में हमें सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना होता है। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट वाला, जिसमें हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है, स्क्वायर रूट है। 4x + 5 √3x - 7। गली का बच्चा इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि हमें जनाब रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी होती है। हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। 4x + 5 यहाँ स्क्वायर आ गया। इसी तरह 3x - 7 यहाँ पर भी स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायरिंग हमने इसलिए की ताकि हम जनाब रूट ख़त्म कर लें। 4x + 5 3x - 7 x वाले एक तरफ कर देंगे। 4x - 3x -7 -5 तो x हमारे पास आ गया जनाब -12। सिंपली आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है। उसके बाद आइए जनाब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। ये जो आंसर आ रहा है कि ये आइदर करेक्ट है या नहीं। तो हमारे पास है √4x + 5 = √3x - 7। x की वैल्यू हमारे पास थी जनाब -12, तो जहां जहां x से -12 पुट कर लेते हैं। -48 + 5 राइट साइड पर -36 -7 लेफ्ट साइड पर भी √-43 और राइट साइड पर भी √-43 आ रहा है, जो कि ये वेरीफाई कर देता है। सो हम सोल्यूशन सेट जब हम लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट में हम यहाँ पर शो करेंगे -12। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वाले पर आ जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब मोड का सवाल है।
थर्ड पार्ट, मोड ऑफ 3x प्लस 7 ओवर 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मोड कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। पहले हम +1 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, -1 बनेगा, इस मोड को हम फिलहाल यहीं पर छोड़ देंगे। 3x प्लस 6 ओवर 12, 3 + 1 वहाँ जाके क्या होगा -1, 3x प्लस 6 ओवर 12, ये हमारे पास 2 है। हम ये बात पहले सवाल में भी कर चुके हैं कि मोड हटाएंगे लेफ्ट साइड पर तो राइट साइड पर हम प्लस माइनस लगाएंगे। 3x प्लस 6 ओवर 12 इक्वल्स टू +-2। दो पार्ट्स बन जाते हैं आइदर और की सूरत में। एक तरफ है जनाब 3x प्लस 6 ओवर 12 इक्वल्स टू 2, दूसरी तरफ 3x प्लस 6 ओवर 12 इक्वल्स टू -2। डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 24, 3x 24 प्लस 6 वहाँ जाके -6 होगा। 3x इक्वल्स टू 18, x आ गया 18 ओवर 3, यानी x की वैल्यू आ गई जनाब 6। 3 1 और 3 6 आप जानते हैं। आते मजीद आगे 3x प्लस 6 12 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, -24 प्लस 6 वहाँ जाके -6 होगा। 3x इक्वल्स टू -30, x आ गया -10। तो सॉल्यूशन सेट में हमें वेरीफाई करना है। पहले यहाँ पर हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब कि जनाब ये इनमें से कौन कौन से आंसर हैं इसको वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, हमारे पास था 3x प्लस 6 ओवर, आप देख सकते हैं 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो हमारे दो आंसर आए, हम एक आंसर 6 और दूसरा -10। आइए पुट करके देखते हैं। जहां x से हमने 6 पुट कर लिया, 3 6 18, 18 प्लस 6 होगा 24 ओवर 12। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 + 1 = 3। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड हमें ऑब्टेन्ड हो रही है। उसके बाद अब नेक्स्ट वाले पर आ जाए, -10, 3 -10 प्लस 6 ओवर 12 प्लस 1, -30 प्लस 6 ओवर 12, -30 प्लस 6 अब हम करेंगे -24 ओवर 12, -2 का मोड, इन सब में +1 साथ चल रहा है। तो आपने देखा 2 + 1 = 3। दोनों वेरीफाई कर रहे हैं तो हमारा सोल्यूशन सेट होगा 6 and -10। लास्ट में हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे 6, -10। ऐसे नहीं होता। अब देखें नेक्स्ट वाले पार्ट पर आ जाए, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 में ये एक पार्ट 4 है जहां लिखा हुआ है √3y + 12 ओवर 7 इक्वल्स टू 3। डिवाइड मल्टीप्लाई होता है 7 3 21। रूट खत्म करने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। √3y + 12 21, यहाँ भी स्क्वायरिंग और वहाँ भी स्क्वायरिंग कर ली हमने। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 3y + 12 21 का स्क्वायर 4 4 1 होगा, +12 वहाँ जाके -12 होगा। 4 4 1 -12 जब हम करेंगे तो 429, 3y 429, 3 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, 3 1 3 4 3 3 तो y की वैल्यू आ गई जनाब 143 ये हमारा आंसर होगा। यहाँ हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था √3y + 12 ओवर 7 इक्वल्स टू 3। 3y हमारे पास है 143 + 12 ओवर 7। 143 को
को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 429, अभी हमने किया, प्लस 12/7, यहाँ रूट है, ये बन जाएगा 441/7, जिसका रूट होता है 21/7, और आंसर आ गया 3, यानी राइट हैंड साइड वाला आंसर ऑब्टेन्ड हो रहा है। इट मीन्स कि ये आंसर वेरीफाई होता है। सो सोल्यूशन सेट में हम लिख लेंगे जनाब, अवर सोल्यूशन सेट इज 143। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, बल्कि इसके 4 पार्ट से क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन 8 में हमसे कहा जा रहा है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। इक्वेशन हमारे पास है x² प्लस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं, x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। आपने देखा जो 8x था उसको हमने ब्रेक किया 6x और 2x में। इन दोनों टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं x, और यहाँ बचेगा x प्लस 6। नेक्स्ट 2 टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर जाएगा तो यहाँ x, 2 के डबल में 12 कब आता है 6 टाइम्स, इक्वल्स टू 0। x प्लस 6 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट्स फैक्टर्स की सूरत में इक्वल टू 0 है, आइदर और। प्लस 6 वहां जाकर होगा -6, इसी तरह प्लस 2 वहां जाकर होगा -2। तो ये जनाब सॉल्यूशन सेट आ गया, -6 एंड -2। फर्स्ट इक्वेशन हमने जनाब फर्स्ट पार्ट को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास है 6x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां पर भी हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। आप देख सकते हैं मिडिल टर्म यहाँ पर -3 है, सॉरी -1 है, इसे हम ब्रेक कर लें -3x प्लस 2x में। देखिए बेसिकली ये होता है कि हम इस नंबर को ब्रेक करते हैं। ये नंबर आप देख सकते हैं -1 की सूरत में, तो -1 को हमने ब्रेक किया -3 प्लस 2 में। अब हम कॉमन लेने का काम करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन आ रहा है 3x। 3x जब हम कॉमन लेंगे तो 3 के डबल में 6 2 टाइम्स, x कॉमन आ गया, -3x गया तो 1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है बाकी 2 टर्म में, तो 1, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सेम ब्रैकेट एक बार लिख लेते हैं, 2x माइनस 1 3x प्लस 1, आइदर और करेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और 2 कंडीशन से हमारे पास ये दोनों आर इक्वल टू 0, -1 वहां जाके +1, तो 2x इक्वल टू, हमारा आंसर आ गया हाफ, 3x इक्वल टू -1, तो x आ गया -1/3। सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे 1/2 -1/3। ये 2 पार्ट से इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा था कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट या सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन में और करके हमें कहा जा रहा है कि सॉल्व दिस इक्वेशन 3x² -2x + 2 इक्वल्स टू 0। लेकिन यहां पर जो मेथड हमें कहा गया है वो मेथड है जनाब क्वाड्रेटिक फार्मूला। याद रखिएगा, जिस मेथड को आपको इंडिकेट किया जाए उसी मेथड को आप यूज कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लग रहा है वो नहीं कर सकते। यहां कहा गया क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करोगे। इससे पहले कहा गया था कि आप फैक्टराइजेशन मेथड करें। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं हमारे पास जो बुक में डिस्कस किए गए हैं। वो क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर्स, और उसके अलावा हमारे पास होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इससे पहले जो हमने सवाल किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड था। अब हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं, -b प्लस माइनस √b² -4ac होल डिवाइड बाय 2a। ये मेथड एज कंपेयर टू पिछले वाले से बड़ा आसान है। इसमें आप जस्ट को ये फार्मूला आपको याद करना होता है। इसमें हम जनाब a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे। a की वैल्यू है जनाब 3, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2।
आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ है 3x के साथ जो मल्टीपल यानी कोफिशिएंट है वो -2 और कांस्टेंट जो होगा उसे हम कहते हैं c। ये जो वैल्यूज हमने निकाली a b और c की, इसको इस फार्मूले में हम पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास है x, फिर माइनस b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू -2 स्क्वायर -4, a इज 3 c इज 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, माइनस माइनस ये बन जाता है प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 3 द 12 एंड 12 2 द 24 डिवाइड बाय 6। उसके बाद हमारे पास है 2 प्लस माइनस अंडर रूट -20 ओवर 6 x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 20। जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो हम इसको आयोटा करके सूरत में बाद लिख लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 20 के अगर हम जनाब फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स पता लगाएं तो हमारे पास 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, तो ये आता है 2√5। तो आइए जनाब 2√5 हम लिख लेंगे आयोटा ओवर 6। उसके बाद हमारे पास ऊपर देख सकते हैं आप 2 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस माइनस √5 आयोटा ओवर 6। उसके बाद हमारे पास देख सकते हैं आप कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2 3 जा, तो हमारे पास जनाब आंसर आ गया 1 प्लस माइनस 5 आयोटा ओवर 3। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और उसे हमें सॉल्व करना था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास जनाब ये आंसर आ चुके हैं और x के ये दो आंसर्स को हम चाहे तो सॉल्यूशन सेट में शो कर लें। 1 प्लस √5 आयोटा ओवर 3 कोमा 1 माइनस √5 आयोटा ओवर 3। तो ये जनाब हमारे सॉल्यूशन सेट आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आप देख सकते हैं थ्योरम के हैं, बुक में ये थ्योरम्स 10.1.1 इन थ्योरम्स की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार लिख कर इसको याद कर लें। नेक्स्ट अब हम आते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 12 फैक्टराइजेशन सेक्शन सी की तरफ। तो यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं जनाब फैक्टराइजेशन सेक्शन सी, डिस्क्रिप्टिव और डिटेल क्वेश्चन। याद रखिएगा जब भी आप सेक्शन सी देखोगे तो उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 वो फैक्टराइजेशन का ही होगा। हमें जनाब फैक्टराइज करना होता है और हमें कहा जाता है एनी 4 और बदले में हमें जनाब 5 या 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। कोई जालिम पेपर बनाने वाला हुआ तो वो आपसे 4 सवाल देने के बाद 4 सवाल ही मतलब चारों सवाल ही सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा आपसे, लेकिन ऑलमोस्ट मोस्टली ये नहीं होता। ये है कि जनाब ये वाला क्वेश्चन आपको करना है और ये जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन होगा फैक्टराइजेशन का। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है A8 प्लस A4 प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए जनाब इसको हम फैक्टराइज करें। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। A8 प्लस A4 प्लस 1 ये बाज़ मरतबा x की फॉर्म में भी आता है, y की फॉर्म में भी, b की फॉर्म में, यानी इनके वेरिएबल्स को चेंज किया जा सकता है। आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा इस सवालों की। देखिए जनाब ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास सूरत-ए-हाल है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आ गया A4, ये 1 A4 1, यानी ये जो A होता है वही हम यहाँ लिखते हैं, इसी तरह ये जो B होता है यही हम यहाँ लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जनाब ये जो पोर्शन है 2A4, दैट्स वाई जनाब इसको हम बैलेंस करने के लिए हमको से -A4 लिख रहे हैं। मोस्टली देखिए ये हो क्या रहा है, ये 1 है,
फार्मूले का 2 और यहाँ पर है 1, हमने ब्रेक कर लिया 2 - 1 में, यानी फार्मूले की वजह से 2 यहाँ पर आया तो बैलेंस करने के लिए -1 वहाँ पर कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला क्या बन रहा है, a² + 2ab + b²। इसको हम जनाब जब क्लोज करेंगे तो a + b होल स्क्वायर यानी a4 + 1 होल स्क्वायर, और इसको लिख रहे हैं a² का स्क्वायर। देखिए ये जो a4 लिखा हुआ था इसको हम लिख रहे हैं a² का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है a² - b² जो कि बराबर होता है a + b और a - b के, यानी एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, a4 + 1 + a², a4 + 1 - a²। इसी तरह अब हम दोबारा a² + 2ab + b² में ब्रेक करेंगे, a4 - a² + 1। सेकेंड ब्रैकेट हमने सेम लिखा है, ये a² ये 1। देखिए आप, ये हमारे पास था a4, इसको a² का स्क्वायर लिखा, उसके बाद ये 1 है तो इसको 1 को हमने जनाब यहाँ पर कर दिया, a² को हम यहाँ पर कर लेंगे a² और 1 की सूरत में। अब सूरत ये है कि जब हमने किया तो इसको बैलेंस करने के लिए, जिस तरह पिछले सवाल में हमने किया था -a4, यहाँ पर करेंगे -a²। ये फार्मूला बनेगा a² + 2ab + b², तो ये बन जाता है a + b होल स्क्वायर यानी a² + 1 का होल स्क्वायर - a का स्क्वायर, यानी इसको हमने होल स्क्वायर बना दिया। और ये ब्रैकेट सेम आएगा a4 - a² + 1। अब ये एक बार प्लस होगा एक बार माइनस, a² + 1 + a, a² + 1 - a, a² - a² + 1। ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।